जय हिंद साथियों। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 20 है। भाई दो संख्या आपको नहीं पता, मान लीजिए x और y। दो संख्याओं का योग 20 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 16। तो आपसे कह रहा है कि बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात बताइए, यानी कि लार्ज का रेशियो बताना आपको स्मॉल से। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो भाई x और y की वैल्यू निकालने का तरीका होता है, एक बार इन दोनों को नंबर प्लस, मतलब एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे आप और आधा कर देंगे। तो 36 का आधा कितना होता है, 18। और एक बार दोनों संख्याओं को माइनस करके आधा कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 4/2, इट मीन्स 2। तो देखिए आपके पास बड़ी संख्या क्या आई है, 18, और छोटी संख्या क्या आई है, 2। तो भाई वो आपसे कह रहा है इसका रेशियो बताओ। तो 2 एकम 2 और 2 नीम 18। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए आपके पास मानचित्र का जो पैमाना है उसका रेशियो क्या दे रखा है, 1:4,00,000। अब देखिए आपके पास जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे रखी है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो भाई देखिए कभी भी डिस्टेंस आपका किलोमीटर में होता है, सेंटीमीटर में कभी नहीं होता। और इसने जो डिस्टेंस दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है। तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू निकालो कि स्टार्टिंग में यहाँ पर रेशियो में 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पर कितना कह रहा है, 5। तो भाई मैं कह सकता हूँ एक किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर के। तो भाई अगर ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है तो आप मुझे बताओ कि अगर एक 5 है तो मैं कह सकता हूँ इसका 5 गुना हो रहा है ये। तो भाई फिर आप इसका भी 5 गुना करो, तो 4×5 = 20। ये आ जाएगा 20 लाख सेंटीमीटर। और भाई 20 लाख सेंटीमीटर को आप चेंज करेंगे किस में, किलोमीटर में। तो भाई इसके लिए आप ये ध्यान रखिएगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, फिर मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब देखिए आपको सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, किलोमीटर पे। तो सेंटीमीटर देखो यहाँ लिखा हुआ है और किलो का लिखा हुआ है एंड में। तो आप देखो ये कितने नंबर से होकर गुजर रहा है, मतलब कितने डाटा लिखा हुआ है यहाँ पर। देखो 1 2 3 4 5 6। भाई इन दोनों के बीच में देखिए, जैसे यहाँ पर सेंटी है ना, सेंटी को छोड़ दो आप, डेसी से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 और किलो तक कितने हैं, 5। तो आप ये ध्यान रखिएगा अगर सेंटी से किलोमीटर पर जाना है तो भाई आपको इस 20 लाख में किससे भाग करना पड़ेगा, 1 लाख से। जैसे आप 1 लाख से भाग करेंगे तो आपके पास कितने किलोमीटर आ जाएगा, 20 किलोमीटर आ जाएगा। और यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, आप इस डाटा का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो डिवाइड करते हैं हमेशा 10 का। मतलब अगर आप मिली से सेंटी में आए तो आप 10 से डिवाइड करेंगे, आप मिली से डेसी में आए तो आप 100 से डिवाइड करेंगे, आप मिली से मीटर में आए तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे। और अगर नीचे से ऊपर जाते हैं आप, नीचे से ऊपर, तो भाई आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। किसी भी यूनिट को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आप ये डाटा ध्यान रखिएगा, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टर किलोमीटर। तो मैंने क्या करा, मुझे पता है कि मेरे पास सेंटीमीटर गिवन है और मुझे किलोमीटर निकालना है। तो सेंटीमीटर मेरा यहाँ पे लिखा हुआ था और किलोमीटर मेरा एंड में लिखा हुआ है। तो सेंटी वाले नंबर को मैंने छोड़ दिया। उसके बाद देखो कितना डाटा लिखा हुआ है, डेसी 1, मीटर 2, डेका 3, हेक्टो 4, किलो 5। तो 5 का मतलब आप 5 जीरो से भाग करोगे, 1 2 3 4 5। तो इसीलिए मैंने इसे 1 लाख से भाग कर दिया, तो 1 किलोमीटर में चेंज हो गया 20 किलोमीटर। क्लियर। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है दिया गया है कि सी 15 बी का तीसरा समानुपाती है। कह रहा है जो सी है वो 15 और बी का थर्ड प्रपोर्शनेट है। तो भाई आप सी बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर अपॉन में ए।
क्योंकि भाई थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए, और थर्ड प्रपोर्शन को क्या मानना है, सी। तो बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो बी के लिए आगे कह रहा है वो कि बी प्रथम तीन ओड नंबर हैं। तो भाई बी जो है प्रथम तीन ओड नंबर कौन से होंगे, एक, तीन और पाँच। तो भाई बी की वैल्यू क्या आ गई, 9। इसका मतलब बी की जगह आप क्या रखेंगे, 9 का स्क्वायर अपॉन में ए कितना है, 15। तो भाई 9 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर एक काम करो, 9 × 9 अपॉन में 15, तीन तिया 9 और तीन पंजे 15, तो 27 बटा क्या आ गया, 5। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई। देखो 15 और बी के लिए वो कंडीशन दे रहा था कि बी कैसे आएगा, बी पहले तीन लगातार ऑड नंबर का सम है। तो पहला ऑर्डर नंबर क्या होता है, एक, और दूसरा ऑर्डर नंबर क्या होता है, तीन, और तीसरा ऑर्डर नंबर क्या होता है, पाँच। तीनों को प्लस करेंगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 9। और अगर बी की वैल्यू 9 आ गई आपके पास, तो फिर ए क्या बचा, ये तो आपको दे रखा है 15। तो सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 पे। कह रहा 2,000 रुपये की राशि को 2,000 रुपये की राशि को ए बी सी में बांटना है, और कह रहा है ए के हिस्से का 1/2 भाग, यानी ए का 1/2, और कह रहा है बी के हिस्से का 1/3 और सी के हिस्से का 1/5। ये सारे भाग बराबर है। तो भाई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अपॉन में क्या बनेगा, 2, और बी की मल्टीप्लाई करेंगे बी अपॉन में 3, और सी की मल्टीप्लाई करेंगे सी अपॉन में 5। तो ये ध्यान रखिएगा, ए की वैल्यू आपके पास 2 है, बी की वैल्यू 3 है, और सी की वैल्यू क्या है, 5। तो भाई आपके पास ए बी सी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 2, 3 और 5। अब ये टोटल कितना हो गया, 10। और टोटल क्वेश्चन में क्या दे रखा, 2,000। आपसे कह रहा है ए का हिस्सा बताओ। तो भाई ए का हिस्सा है कितना, 2। तो 2,000 अपॉन में 10 इंटू क्या करेंगे, 2। तो आंसर क्या आ गया, 400। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ संख्या का 2/3 भाग पढ़ाया। देखिए टोटल पेज कितने थे, 264। इसका 2/3 अगर पढ़ाया गया है तो पढ़ाया कितना गया गया है, 3 × 8 = 24, और 3 × 8 = 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 पेज पढ़ाए गए हैं। फिर कह रहा है शेष। तो बताओ 264 में से 176 पेज पढ़ा दिए गए, तो एक्चुअल में आप कितना बचा, 88। भाई 264 में से अगर 176 माइनस करेंगे आप, तो क्या बचेगा, 8, और ये क्या बचेगा, 8। उसके बाद कह रहा है जो शेष बचे उनका 1/8 पृष्ठों का भाग बच्चों ने घर पर पढ़ लिया। तो भाई इसका 1/8 निकालेंगे आप, तो कितना आएगा, 11। क्लियर। तो बताओ 88 जो बचे थे उसमें से 11 बच्चों ने घर पढ़ लिए, तो अब एक्चुअल में कितने पेज बचे हुए हैं, 77। तो वो आपसे यही पूछ रहा है कि अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने के लिए कितने पृष्ठ शेष बचे हैं। तो भाई टोटल 88 में से 11 जो पृष्ठ थे वो बच्चों ने घर पर अध्ययन कर लिया, तो 88 में से जब 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 77। यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है A/B प्रोपोर्शन B/C, और कह रहा है C बराबर क्या है, 4A, और B बराबर क्या है, 6। तो आपसे C का मान पूछ रहा है। तो भाई इसको लिख सकते हैं आप A/B इक्वल B/C। तो भाई यहाँ पर आपको B की वैल्यू क्या दे रखी है, 6, तो यहाँ 6 पुट कर दो आप। और भाई यहाँ पर B की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 6, तो यहाँ 6 लिख दो। और C की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 4A, तो यहाँ लिख दो 4A। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्या ही कट रहा है, तो काट दो पहले, 2 × 3 = 6 और 2 दूनी 4,
तो ये हो जाएगा 2a² इजिकल टू 36 18। अब 2 9 18, तो भाई a बराबर क्या आ जाएगा, √9। तो a बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 3। 3। लेकिन वो आपसे c की वैल्यू पूछ रहा है, तो भाई c के लिए आपके पास वैल्यू पता होनी चाहिए a की, और a की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 3। तो 4 × 3 करते हैं, आंसर क्या आ गया, 12। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 651 को 3 भागों में बांटा गया है। कह रहा है a का दुगना और b का 3 गुना, तो 3b हो जाएगा, और c का 5 गुना, तो क्या हो जाएगा, 5c। कह रहे हैं सारे आपस में बराबर हैं, तो भाई यहाँ से a/b/c निकालेंगे। तो इसे निकालने का तरीका होता है कि आप इस 2 का, 3 का और 5 का एलसीएम ले लो। भाई 2 का, 3 का और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बताइए, एलसीएम 30 आ जाएगा। तो अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए तो ए के साथ जो नंबर लिखा हुआ है उससे भाग कर दो आप। तो 30 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15। और अगर बी की वैल्यू चाहिए तो बी के साथ क्या दिख रहा है, 3। तो 30 में 3 से डिवाइड करो, 10 आएगा। और अगर सी की वैल्यू चाहिए तो सी के साथ क्या दिख रहा है, 5। तो 30 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6। इसके बाद ये टोटल चेक करेंगे तो टोटल आएगा 31। और क्वेश्चन में 651 है, आपसे कह रहे हैं सी का हिस्सा बताओ। तो सी की वैल्यू क्या है, 6। तो 651/31 × 6, तो ये कट जाएगा 21 टाइम, 6 × 6 और 6 दूनी 12। आंसर आ जाएगा तो भाई यहाँ पर एक बार ना ऑप्शन ठीक कर लेंगे, ऑप्शन थोड़े मिसप्रिंट हो गए हैं। यहाँ से इस 3 को हटा देना आप, यहाँ से इस 2 को, यहाँ से इस 2 को, और यहाँ से इस 7 को। तो भाई ऑप्शन 150, 210, 315 और 126। तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, 126। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 8 पे। कह रहा है एक्स का क्यूब वाई रेशियो एक्स वाई, फिर कह रहा है प्रोपोर्शन एक्स वाई रेशियो ए। तो आपसे पूछा गया ए का मान बताओ। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, एक्स का क्यूब अपॉन में वाई, सॉरी, एक्स का क्यूब इंटू वाई, और अपॉन में आ जाएगा एक्स इंटू वाई, इजिकल टू एक्स वाई अपॉन में क्या आ जाएगा, ए। तो भाई जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स का क्यूब इंटू वाई इंटू ए हो जाएगा, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई इंटू क्या आएगा, एक्स वाई। आपको ए की वैल्यू चाहिए, तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई अपॉन में क्या आएगा बताइए, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई। भाई एक्स का जो क्यूब है इसको मैंने ओपन कर दिया नीचे ला के। अब देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, इस वाले एक्स से ये वाला एक्स कट जाएगा, और भाई वाई से वाई कट गया, तो ऊपर क्या बचा वाई, नीचे क्या बचा एक्स। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 256 बी और 324, ये कह रहा है सतत अनुपात में है। सतत अनुपात का मतलब होता है लगातार, यानी एक बार आप इसके साथ इसको लेंगे 256 रेशियो बी, फिर प्रोपोर्शन का साइन लगाएंगे, फिर एक बार बी के साथ किसको लेंगे आप, 324 को। तो भाई ये हो जाएगा 256 अपॉन में बी, और इसका मतलब होता है बराबर बी अपॉन में 324। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b² बराबर क्या आएगा, 256 × 324, और भाई b बराबर क्या हो जाएगा, √256 × 324। तो b बराबर क्या आ गया, 256 होता है 16 का, और 324 होता है 18 का। तो आंसर आएगा 288। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 288, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ए का 60% बराबर है बी के 1.2, इसको हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, इजिकल टू सी का 2/5।
तो भाई इसको सॉल्व करेंगे, 0 से क्या कट गया 0, ये 5 इससे कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ऊपर वाला नंबर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 छिंग 12 और 2 एकम 2। तो ये आपके पास बचा 3a अपॉन में 2, 6b के साथ 2 और 1c अपॉन में 1। अब देखिए जब भी ऐसी आपके पास इक्वेशन आ जाती है, ऐसा डाटा अगर आपके पास आ जाता है और यहाँ से अगर आपको ए बी सी का रेशियो निकालना है, तो भाई इसका तरीका होता है कि आपके पास जो 3/2 दिख रहा है इसको उल्टा कर दो, 2 अपॉन में क्या कर दो 3, और यहाँ पर 6 अपॉन में क्या दिख रहा है आपको 2, इसको 2 अपॉन में क्या कर दो 3, सॉरी 2 अपॉन में 6, और जो 1 अपॉन में दिख रहा है इसको उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा। अब इसके बाद आप फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे क्योंकि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो भाई 3 का 6 का और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 6, तो 6 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 6। तो भाई 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो आंसर आ जाएगा 2 1 3, ऑप्शन नंबर डी।